अमरनाथ अमरत्व प्राप्त करने का एक स्थल। जी हाँ, यहाँ पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। अमरनाथ प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक है। यह कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग बलटाल से। यहाँ तक किसी भी सवारी से पहुँचे, यहाँ से आगे जाने के लिए अपने पैरों का ही इस्तेमाल होता है। सोनमर्ग बलटाल वाले रास्ते से 14 किलोमीटर की दूरी पर अमरनाथ गुफा तक तीर्थयात्री एक ही दिन में अमरनाथ गुफा की यात्रा कर वापस कैंप लौट सकते हैं, परंतु यह मार्ग यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है और कोई भी कैंप या सुविधा उपलब्ध नहीं होती। पहलगाम से जाने वाले रास्ते को सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। यहाँ से आपको सवारियों का प्रबंध भी होता है। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अर्धांगिनी पार्वती को एक ऐसी कथा सुनाई थी जिससे अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। यह कथा कालांतर में अमर कथा नाम से विख्यात हुई। विद्वानों का मत है कि भगवान शंकर जब पार्वती को कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनबाड़ी में उतारा और अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। तमाम स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। पहलगाम के बाद पहला पड़ाव चंदनबाड़ी है, जो 16 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली रात यात्री यहीं बिताते हैं, रात्रि निवास के लिए कैंप लगाते जाते हैं, जिसके दूसरे दिन पिच्छू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि यहाँ पर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान लड़ाई हुई, जिसमें राक्षसों की हार हुई। चंदनबाड़ी से 12 किलोमीटर दूर शेषनाग में अलग पड़ाव है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई और खतरनाक है। यहीं पर पिच्छू घाटी के दर्शन होते हैं। किंवदंतियों से पता चलता है कि शेषनाग झील में वास है। तीर्थयात्री यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। यहीं से तीसरे दिन की यात्रा शुरू होती है। शेषनाग से पंचतरणी 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ महागुणास दर्रे को पार करना पड़ता है। यह सारा रास्ता उतराव का होता है। यहाँ 5 छोटी छोटी सरिताएं बहने के कारण इस स्थल को पंचतरणी के नाम से जाना जाता है। यह स्थान चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका है। ऊंचाई की वजह से ठंड भी ज्यादा होती है। अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर हो जाती है। यहाँ मेडिकल कैंप भी उपलब्ध है। भक्तजनों के खाने के और रहने के लिए यहाँ भंडारा और कैंप को लगाया गया है।
जलगांव और पंजतरी के बीच जरूरियातमंद भक्तों के मुसाफरी के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है। हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर का आगमन का नजारा ही कुछ और है। मुसाफरी का खर्च लगभग 5,000 तक है। यहाँ भगवान शिव पवित्र गुफा मंदिर में बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग रूप में विराजमान है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा की 150 फुट परिघ के ऊपर से पानी के बूंदे जगह जगह टपकती रहती है और मुख्य शिवलिंग की जगह पर लगभग 10 फीट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कड़वी बर्फ ही होता है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा हो जाता है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड है। यह रास्ता काफी कठिन है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफर की सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है और अद्भुत आत्मीय आनंद की अनुभूति होती है। इसी गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर सुदोबा शिशु सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे। गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई दे जाता है, जिन्हें अमर पक्षी बताते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल कर दे उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। संत भृगु द्वारा खोजा गया ये स्वयंभू हिमानी शिवलिंग के गुफा मंदिर के दर्शन के लिए 13 से 75 की आयु वाले भक्तजन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ रजिस्ट्रेशन करके जा सकते हैं। बोलो शिव बर्फानी की जय, बोलो भोले दादा की जय, हर हर महादेव।